यार इतनी उदास क्यों हो? मैं अपने दिल का घाव तुम्हें कैसे दिखाऊं? ब्लाउज खोल के। प्यारी समझ गई। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। तो आए दिन इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक बेवकूफ और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखने के बाद हमारे ऐसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही नमूने लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी भी ऐसी रो कैसे नहीं रुकेगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। दोस्तों 3 साल पर हमारे पति देव कमा के आ गए हैं। अब देखो मुझे माजा पिया के माजा मारेंगे। से तो सभी की शादी फिक्स होती है, लेकिन अगर दोस्त आपकी शादी फिक्स करेगा तो कुछ ऐसा ही होगा। पिंटू मैं तेरे इस आम के गुठली से तेरा शादी फिक्स कर दूं। वो कैसे होगा? देख इस आम का गुठली मेरे हाथ में से जिधर छटक के जाएगा ना उधर तुम्हारा शादी होगा। ठीक है, करो। कोल कोलास भादो मास पिंटुआ के बियाह केने। भी तो कहते हैं बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वरना फिर वो कुछ ऐसा भी बोल देते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबू। हैप्पी बर्थडे बोलिए, थैंक यू बोलो ना। थैंक यू बोल, थैंक यू। थैंक यू बोलो। I love you. अभी तो कहते हैं कि पापा की परियों की सारी बात नहीं सुननी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे पता है, मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। देख रहा है? फिर मिला या नहीं? तो मजाक करना अच्छी बात होती है, लेकिन भाई साहब ऐसी मजाक कभी भी नहीं करनी चाहिए। और तभी तो कहा जाता है वाइफ के सामने कोई भी नहीं बोल सकता, तभी तो भाई साहब चुपचाप खड़े रहे। ये देखो यहाँ पे ना मैंने अपनी पूरी अलमीरा लगा ली है। ये सारे मेरे कपड़े हैं और यहाँ पर होंगे आपके सारे कपड़े। पूरी की पूरी अलमीरा में मैं अभी कपड़े लगाऊंगी, ठीक है? सच में ये पूरी अलमीरा मेरी है? हाँ यार, अभी मैं आपके कपड़े लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है, लगाओ। देखो लगा दी आपकी अलमीरा। ये रहे आपके कपड़े यहाँ पे। बाकी थोड़ी थोड़ी जगह इधर में मैंने रख दिया। वो स्पेस मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ना हल्का सा कम पड़ जाता है। तभी तो कहते हैं काम होने से पहले इतनी ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो जाता है। I love you. इतनी खुशी। लोग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें दिमाग बचपन वाला रहता है, तभी तो कुछ ऐसा कारनामा करते हैं। अरे भाई इतने गेहूं में कितनी बर्फ दोगे? अरे भाई 2 बर्फ मिलेंगी। 2 बर्फ? मेरी मम्मी कह रही थी 3 मिलेंगी। अच्छा ठीक है, ला 3 दे देंगे। हेलो। अच्छा बात नहीं है। इसी को कहते हैं जब किस्मत खराब होती है तो कुछ इस तरीके से होती है, जिसे देखकर तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। ये गरीब। तभी तो कहते हैं पत्नियों के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो जाता है। मैं आपको छोड़ के चले गया तो हम दोनों बस एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। मुझे कभी छोड़ के जाने की बात नहीं करना। शायद तभी कहा जाता है कि मानव जाति से कोई भी नहीं जी सकता है। जरा देखिए
बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा तूने। बाय बाय। प्यार में गलतियां तो सभी से हो जाती है, लेकिन ऐसी गलतियां कौन करता है। लड़की से प्यार करते तो अभी बता दे। हाँ मम्मी से। यार अपनी मम्मी से तो सब प्यार करते हैं। शादी उन लड़कियों से करनी चाहिए जो छिपकली से नहीं डरती है, वरना कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हमने तो दरिंदा पैदा कर दिया एक। तो लोगों को देखकर लगता है कि इनका दिमाग में नहीं है, जरा देखिए आप भी मजा आएगा। रिक्शा, पैसेंजर। हेलो। बेबी मैं कैसी लग रही हूँ? एक नाम तो दो। शायद इसी को कहते हैं कि चड्डी फटे तो फटे, लेकिन गर्लफ्रेंड के आगे इज्जत बिल्कुल भी ना घटे। हेलो हाँ बे बताओ। बेबी, मुझे ना एक सूट पसंद आया है, सिर्फ 10,000 का है, दिलवा दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं, सिर्फ 10,000 का ही तो है। मैं तुम्हारे नंबर पे पैसे सेंड कर दूंगा। थैंक यू। हाँ ठीक है। आदत हो गई है। एक जमाना था जब सभी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। साहब को किसी ने कहा था कि दारू पीने से मोटा होता है, लेकिन भाई साहब को तो बेवड़ा बना दिया। नजरें उस आदमी को ढूंढती है जो कहता था बियर पी बियर, मोटा हो जाएगा मोटा। साला बेवड़ा बना के छोड़ दिया उस बेवड़े ने मेरे को। अभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आपका साथ कब छोड़ दे पता भी नहीं चलेगा। हमारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। भाई यार मेरी गर्लफ्रेंड को समझाइयो, कह रहे कि मैं अपने घर के सामने वाली लड़की से ही बात करता हूँ। अरे भाभी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, घर के सामने वाली से नहीं घर के पीछे वाली से बात करता है। वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, वो बोलती है मैं काला हूँ। झूठ बोलती है वो, उसे कोई और मिल गया होगा इसलिए तो तुझे काला बोलती है। पर भाई मैं तो इधर हूँ। अभी तो कहते हैं अगर पैसा हो तो घर वाले भी मान जाते हैं, जैसे कि भाई साहब के घर वाले भी यहाँ पर मान जाते हैं। मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, वरना मैं नसबंदी करवा लूंगा। अरे चुड़ैल से कभी भी ना शादी कराऊं, चाहे तू नसबंदी करा ले। अरे किसका फोन है? उसके पापा का फोन था, कह रहे थे स्कॉर्पियो कौन से कलर की चाहिए। बोल दे व्हाइट कलर की चाहिए। बहू बता कौन से कलर का लहंगा चाहिए? पिंक। जब लड़के तड़का लगाती है तो कुछ इस तरीके से लगाती है, लेकिन जब लड़का लगाता है तो कुछ ऐसा ही होता है। लगा देंगे भी छन से आवाज आएगी, ठीक है? सुनना भी छन से आवाज आएगी। हाय हाय इतना सुकून। रुको जरा सबर करो। दो पियर तुरंत नहीं तो ऊपर आ जाए। दो दो आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। तभी तो कहते हैं कि कुछ लोगों का दिमाग घुटने में ही होता है, जैसे कि आप यहाँ पर पापा की परी का दिमाग देख सकते हो। ये लो भैया शादी का कार्ड। दीदी कब आना है शादी में? अरे भैया शादी तो हो गई, शादी का कार्ड बच गए थे इसलिए दे दिए। अभी तो घर वाले कहते थे कि जेब में 10-20 रुपए रखने चाहिए, वरना कब गरीबी धोखा दे दे पता नहीं चलेगा। ये अब तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ऐसी चीज अब शायद पहली बार देखोगे। जरा देखिए। मेरे साथ मूवी देखने क्यों गई थी? यार मैं क्या मर गया था क्या? तू मेरे को चीट कर रही है बंसू। यार नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें चीट, तुम मेरी बात समझो ना। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पैसे खर्च हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम घर से बाहर निकलो और तुम्हारा पेट्रोल खर्च हो, इसलिए मैं उसके साथ मूवी पे चली गई। सच में ये बात है? दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी भाई घर का एक लौता लड़का कमाने लग जाए तो तब कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। दिल दिया वो मेरा है मेरा। अरे चल हट, मैंने उसे जन्म दिया है, दूध पिलाया वो मेरा है, चल। पर स्पेन तो मेरा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अभी तो कहते हैं कि लोग प्यार में अंधे होते हैं, शायद सच में ही अंधे होते हैं। जरा देखिए यहाँ पर।
बेबी सुनो ना, रिलेशनशिप को पूरे 7 साल हो गए, अब तो हमें एक दूसरे को देखने का दिन आ ही गया है। तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ ना। राजा जी खत्म नहीं होता भी तो कहते हैं किसी से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हंसी नहीं रुकती है। भैया आगे तक छोड़ देना। अरे यार मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। जहाँ तक जाओगे वहीं तक छोड़ दो। ठीक है बैठो। मैं तो नहीं हूँ इंसानों ये अंधेरे का सही फायदा कैसे उठाया जाता है, ये तो आपको पापा की परिया सिखाई देगी। जरा देखिए यहाँ पर। आधा तेरा आधा मेरा। ভাই কারেন্ট চলে গেছে। तभी तो कहते हैं कि अपने दोस्त को पहले बता देना चाहिए कि लड़की आएगी या नहीं आएगी, वरना कुछ ऐसा ही होगा। आज कोचिंग में पीरिया नहीं आ रही। भाग साला, तो पीरिया ही नहीं रही है तो जाए कहाँ लगे? जाते हैं पढ़े कि उसी को देखने जाते हैं। हाँ भाई चल सिनेमा देख के आते हैं। हाँ चलो चलो। लोग रहते हैं यार। अब यहाँ पर फोटो वाला जल्दी से फोटो नहीं खींच रहा था, भाई साहब को पेट को अंदर करना पड़ रहा था। पता नहीं गुरुजी के पास ऐसे वक्त कहाँ से आते हैं जिन्हें देखकर तो मजा ही आ जाता है। जरा देखिए आप भी। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रकाश भट्टो गुड्डू है। कितना बड़ा नाम। सर जी मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे। तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? खत्म। हमको सिर्फ फांसी। दोस्त का ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। तो आपने सुना होगा कि लड़का अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, शायद कुछ भी कर सकता है। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, और मैं कभी 5 मिनट लेट आता हूँ तो 2-2 हफ्ते ब्रेकअप कर लेती हूँ मुझसे। नहीं तुम ना 1 नंबर की घटिया। नहीं घटिया नहीं बोलूंगा, पागल बोल दूंगा। हाँ घटिया बोलूंगा तो ब्रेकअप कर देगी। आज बदला लेने का मौका मिला है संघर्ष, आज नहीं छोड़ना। आजा बेटा तू आजा। इतनी खुशी हो यार। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी आ गया। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। अभी तो कहते हैं गांव के आंटी से कभी बिल नहीं मांगना चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। बिजली विभाग से आई हूँ, कहाँ पैसा कारी तो बिजली का बिल चाहिए। तोर बाप कमाए के भाग रहा है। मैं मुझसे बकवास मत करिए, पैसा ला कर देती हूँ। बकवास का न कर, मुझे बिजली का बिल चाहिए तो चाहिए अभी। पंखा धुकुर धुकुर चला था, अब मच्छर उठा के फेंक देता खेताए में।
कौन कहता कि फेयर लवली काम नहीं करती है, जरा देखे क्या गजब का काम करती है, उसकी पावर तो कुछ हो रही है। लगल हमारे लड़का एकदम हीरा हीरा है नहीं सुन कुल तो ठीक है सारा लड़का करिया ये क्या लड़का करिया करिया ना ये कहा था नहीं को करिया चुटिया का इनका इतना सुगर लड़का है फेयर लवली रंग बदले बहुत संस्कारी लड़के से शादी हो जाती है तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। राजा जी जी मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वक्त बदल दिया बाजी कैसी पलटी जाती है, ये तो इन लोगों से आप सीख ही सकते हो। जरा देखे यहाँ पर इन्हें देखकर तो मजा आ जाएगा। बोलो केकेआर जिंदाबाद, केकेआर जिंदाबाद। अब बोलो आरआर जिंदाबाद, आरआर जिंदाबाद। मुबारक हो। 1 मिनट। यार और आरआर को जिंदाबाद कहने से हम इसको अपना आदमी नहीं मानेंगे। अगर इसको हमारे साथ रहना है तो उस टीम को सपोर्ट करना होगा जिस टीम को हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है फिर अब तुमको वो कहना होगा जो हम कहेंगे, तभी मानेंगे कि ये हमारा आदमी है। अब कहो मुंबई इंडियंस जिंदाबाद, मुंबई इंडियंस जिंदाबाद। अब बोलो सीएसके जिंदाबाद, सीएसके जिंदाबाद। अब बोलो आरसीबी मुर्दाबाद। आरसीबी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। क्या बोला? आरसीबी मुर्दाबाद। में आपने बहुत सारे लोगों का डांस देखा होगा, लेकिन इसका डांस देखने के बाद तो हंसी नहीं रुकेगी। इतनी सफाई तो कर्मचारी भी नहीं करता है जितनी सफाई ये लड़की कर रही है। जरा देखिए यहाँ पर पोछा लगाना इधर, ये पानी है ना इसमें डालकर पोछा लगा। तो कहते हैं कि लड़कों से ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे ना तुमसे जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है। जैसे कि तुम्हारी छोटी बहन खुशी, तुम्हारी मौसी की लड़की रिया, तुम्हारी बुआ की लड़की स्नेहा। मेरी पड़ोसी पूनम तो रहेगी, उसका भी नाम ले लेता। अब आगे परी कुछ ज्यादा ही भाव खाया करती थी, तभी तो ऐसा दूल्हा मिला, अब रो रही है। वो लड़की जिसने तुमको बोला कि बंदर पागल होते हैं, जात से बदला लेके आ। तुम्हें ब्लू शर्ट में वहाँ पे एक लड़का नजर आ रहा है? यस सर। वो मेरा इकलौता लड़का है। तुम्हें तभी तो कहते हैं ऐसे डॉक्टरों के पास कभी नहीं जाना चाहिए, वरना नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है। डॉक्टर साहब इसको देख लीजिए, गुटखा बहुत ज्यादा खाने लगा है, इसको किसी तरह से ठीक कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, चाहे 100-200 बढ़ा के ले लीजिए। हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब खाते तो हम लाल न छोड़ो। चलो दुनिया में रिपोर्टर तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसी रिपोर्टर शायद पहली बार ही देखोगे। मैंने सुना आपके लेग पीस बड़े फेमस है। मेरे नहीं सर, मुर्गे के। अभी तो कहते हैं दोस्त के साथ कभी प्रैंक नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पर हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ ऐसा भी करेंगे जिसे देखकर मजा आ जाएगा।
टीचर के पास ऐसे बैंक वेंचर होंगे तो फिर कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि आप यहाँ पर खुद देख ही सकते हो। मजा आ जाएगा देख करके। 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कब लगेगा सरकारी नौकरी? अच्छा बेटा, सरकारी नौकरी पाना इतना आसान है? अगर तुमको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए तुमको दिन रात पढ़ना होगा। दिन रात 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 दिन अभी तो कहते हैं कि दोस्त पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए वरना कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। पापा की परी की शादी उससे ही होगी जो कंपटीशन में जीत जाएगा। पापा की परी घास काटने का कंपटीशन कर रही है। मेरे साथ घास काटने का कंपटीशन लगाओ। जो मेरे साथ घास काटने में जीत जाएंगे उसके साथ मेरे पिताश्री मेरा विवाह करवाएंगे। तो तैयार हो जाओ। अभी तो कहते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए वरना आपका रिपोर्टर बनने का कोई फायदा नहीं होगा। बढ़िया भैंस। बताइए बताइए। भैंस वो कैसे? अगर अक्ल होता तो ये सवाल तुम पूछती ही नहीं। तभी तो कहते हैं कि मम्मी के सामने इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए वरना पिटाई कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी मम्मा, ये इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों होती है? अरे मम्मी, इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं होती। अच्छा सच्ची? हाँ, बस पानी थोड़ा सा ज्यादा मिलाना पड़ता है। सब अपने दोस्त के साथ मजाक करने चला था लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। देखिए भाई साहब के साथ क्या ही हो जाता है। भाई कुछ भी बोलो, तालाब के किनारे लड़की लड़कों के संगत में रहेगी तो फिर कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ पर आप खुद देख ही सकते हो। वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका है। आईपीएल को आईपीएल कहना तो गलत है, आईपीएल को तो फेस्टिवल कहा जाएगा इन लोगों के लिए। जरा देखिए। अच्छा, तो ये आईपीएल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये आईपीएल नहीं है। तो फिर? ये हम जुआरियों का त्योहार है। अभी तो कहते हैं डॉगी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए वरना फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको। रुको जरा। ले जरा मिले इस पापा की परी से जिसका दिल टूट जाता है तो देखे फिर क्या ही गाना गा के दिखाती है। तू कितने हक जतावे था जब तोड़ के ये सब जाना था, क्यों झूठे सपने दिखावे था। बस छोरों की ना होती इज्जत, छोरिया की होवे से। डांस तो सभी को आता है लेकिन एनर्जी की जरूरत होती है। जहाँ एनर्जी मिल जाती है तो फिर कुछ ऐसा बवाल करते हैं जिन्हें देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। जरा देखिए भाई सब क्या कमाल करते हैं यहाँ पर। साहब ने गलती से लव मैरिज कर ली लेकिन अब देखिए भाई साहब के साथ क्या हो रहा है जिसे देखकर मजा आ जाएगा। यार मम्मी रोटी बनाने को कह रही है तो बना लो फिर। तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती? पलट, अरे इसे पलट। दुनिया में आपने लाखों भक्त देखे होंगे लेकिन ऐसे भक्त जिन्हें देखने के बाद आपके सिरों के से नहीं रुकेगी। जरा देखिए।